हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो आप लोगों का क्लास 12th का जो सेंटअप एग्जाम हम आपको प्रश्न बता रहे थे मैथमेटिक्स में और सब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें कि हम आपको 2 नंबर वाला कंप्लीट कर दिए थे। और अब जो है हम आपको लॉन्ग टाइप का प्रश्न आपको बताने वाले हैं सब्जेक्टिव में। जैसे यहाँ पर एक बार प्रश्न पहले हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो आप लोग का 30 नंबर तक हम आपको बता दिए थे, जो 2 नंबर वाला था। अब आप यहाँ से देख लीजिए, ये आप लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि ये जो है 31 से लेके 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। लेकिन हाँ, इसमें 4 प्रश्नों के उत्तर ही आप लोग को देने हैं, चाहे आप कोई भी 4 को उत्तर दे सकते हैं। लेकिन हम आपको ऐसे 8 प्रश्न बताएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप सीख सकते हैं आसानी से। ये आप लोग का 31 नंबर सवाल है, एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा इधर कर लिया जाए, अब दिख रहा है। तो 31 नंबर सवाल आपका सारणी का मान निकालना है। ये आपका एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे 4.2 आप लोग का एक्सरसाइज होगा, उसमें आपको ये हूबहू सवाल भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इस सवाल को ही पहले हम लोग देखते हैं, इसका मान निकालते हैं। थोड़ा सा ये पेज ले लिए, हाँ जैसा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग का 31 नंबर जो सवाल है वो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं मान निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 1 1 1 ABC A² B² और C², ठीक है। ये वाला ये डिटर्मिनेंट है और इसका मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि दो को जब 1 1 मिल जाता है, और एक बार क्वेश्चन को देख लिया जाए, स्क्वायर है कि क्यू है, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन दूसरा लिख लिए। A² B² C² और यहाँ पे क्यू है, तीनों में क्या है, क्यू है, ठीक है। लेकिन वैसे ही आप चेंज करिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, कॉलम में 1 1 हो तो रो को चेंज करते हैं, R1 चेंज करते हैं, R1 माइनस R2, और एक और चेंज करिएगा, R2 चेंज करिएगा, R2 में से R3 घटा लीजिएगा। ये हूबहू सवाल आप बनाए भी होंगे। तो सबसे पहले करते क्या है, R1 का और R2 का हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए R3 को पहले हम छाप देंगे। तो R3 आप देख सकते हैं कि 1 है, C² है और CQ, ठीक है। इस तरह से आप छाप दीजिए। अब R1 में से ये आपका R1 है, आपको याद दिला देते हैं, ये आपका R2 है सूता हुआ लाइन, ये आपका R3 है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके बताते हैं। इस R1 में से, इसमें से हम इस R2 को घटाते हैं, ठीक है। घटाएंगे तो देखिएगा ध्यान से, एक में से घटाएंगे तो यहाँ 0 लिखाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये लिखाएगा A² माइनस B², और इसको घटाएंगे तो लिखाएगा AQ माइनस BQ, ठीक है। सेम उसी तरह से जब R2 में से R3 को घटाएंगे, जैसे यहाँ पर R2 को चेंज कर रहे हैं, तो वैसे ही आपको इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तब B² माइनस C² मिलेगा, और इसको घटाएंगे तब BQ माइनस CQ मिलेगा। जब 2 0 मिल जाए तो इसको हम आपको बताए थे कि इसको हम झाँका ताकी कर लेते हैं, कुछ इस तरह से झाँकते हैं ऐसे। जब 2 0 मिल जाए तो एक को भी ऐसे डिलीट कर देते हैं, और क्या बचता है, जो बचता है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एक बच रहा है तो उसके बाद ये बॉक्स में लिखा जाएगा A² माइनस B² AQ माइनस BQ B² माइनस C² BQ माइनस CQ, ये वाला, ठीक है। अब लगता है कि बाजा बजेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ देखिए, अब थोड़ा सा हम आपको बनाया हुआ समझा रहे हैं, क्योंकि बाजा बजने लगा था तो उस टाइम जो है हम बैठे थे, इसलिए सारा बना लिए हैं। हम आपको अब समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से आपको एक एक लाइन समझाएंगे, जल्दी भी हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा। यहाँ तक हम आपको समझा दिए थे कि दूगो जब 0 आ जाए तो इसको हम इस तरह से झाँक देते हैं। झाँकने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे A² माइनस B² का एक फार्मूला होता है, A+B इंटू A माइनस बी, और AQ माइनस BQ का ये फार्मूला होता है A माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B²। सेम उसी तरह से B² माइनस C² को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, BQ माइनस CQ का फिर हम उसी तरह से B माइनस C इंटू B² प्लस BC प्लस C² लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस लाइन में देखेंगे, पहला R1 में और R2 में देखिएगा, R1 में देखिएगा तो यहाँ पे आपको A माइनस P और A माइनस B दिख रहा है, तो हम A माइनस B कॉमन ले लिए, ठीक। उसी तरह से B माइनस C और B माइनस C आपको R2 में दिख रहा है, ये R1 है और ये R2 है, ठीक ना। तो B माइनस C हम कॉमन ले लिए, तो इस पार्ट में बचेगा क्या, देख लीजिए A प्लस P, इसमें बचेगा आपका A² प्लस AB प्लस B², इसमें बचेगा B प्लस C, तो यहाँ लिख दिए B प्लस C, इसमें ये वाला पार्ट बचेगा तो लिख दिए B² प्लस BC प्लस C²। अब यहाँ से आप क्रॉस गुना कर लीजिए, थोड़ा सा क्रॉस गुना देखिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताते हैं। देखिए,
इसमें हम इससे गुना करेंगे तो देखिए हम करेंगे ए प्लस बी में किससे, इस पूरे वाले पार्ट के साथ। तो देखिए ए प्लस बी के साथ किसके गुना किए, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर से। उसी तरह से ये क्रॉस गुना होगा तो ये तिरछा तिरछी, यानी कि बी प्लस सी में आपको गुना करना है ये वाला पार्ट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से गुना करना है। देखिए हम गुना करते हैं, एक इसमें गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर ये वाला आएगा, इसमें गुना करेंगे तो ए बी सी आएगा, देखते रहिएगा आप। इसमें गुना करेंगे तो आपका ए सी स्क्वायर आएगा। अब देखिए ये वाला यहाँ बीच में क्या है, माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है। और जब ये सारा चीज़ आप देख रहे होंगे कि प्लस है, तो प्लस है इसका मतलब जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो सम कथी में आ जाएगा, माइनस में। तो डायरेक्ट हम सम को माइनस में लिखेंगे, गुना एक एक चीज़ समझिएगा। बी में ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर बी, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से नीचे से। फिर आप इसमें गुना करेंगे तो ये बनेगा आपका, देख लीजिए इसमें बनेगा ए बी स्क्वायर, यहाँ पे आप देखते रहिएगा। इसको गुना करेंगे तो बी क्यू बनेगा ये वाला। फिर सी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी, देखिए ए स्क्वायर सी। इसमें गुना करेंगे तो आपका, इसमें इसे गुना करना है तो क्या बनेगा, ए बी सी, और इसमें इसे गुना करेंगे तो बी स्क्वायर सी। कटने वाला आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। पहले ए बी सी आप यहाँ पे देख लीजिए, प्लस माइनस कट गया। ए बी स्क्वायर यहाँ पे है, ए बी स्क्वायर आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ए बी स्क्वायर दिख रहा है तो कट गया। उसके बाद आपका कटा है बी क्यू, यहाँ पे देखिए बी क्यू है, यहाँ पे आपका बी क्यू है, कट गया। और ये देखिए बी स्क्वायर सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक बी स्क्वायर सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कट गया। कटने वाला आप देख सकते हैं, इतना चीज़ तो आप समझते ही होंगे। जो बचा है उसको हम लिखे हैं, क्या बचा है, ए सी स्क्वायर, और बचा है बी सी स्क्वायर, फिर माइनस में ए स्क्वायर बी, और फिर पे माइनस में ए स्क्वायर सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसको देखिएगा। इसको हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको पहले हटा लेते हैं। देखिए आपको करना क्या होगा, ई वाला टर्म के और ई वाला टर्म को एक साथ करना होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ a माइनस बी मिल चुका है, b माइनस सी मिल चुका है, अब हमको c माइनस ए चाहिए। तो आप क्या करिए, ई वाला टर्म और ई वाला टर्म में एक साथ रखिएगा। जैसे ए सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर सी है, और ये दोनों बीच में जो है इसको हम यहाँ पे लिख दिया। अभी दोनों में से अगर आप कॉमन खींचिएगा, यहीं पर एक लाइन आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको c माइनस ए कॉमन लेना है। तो इसमें से आप बताइए, इसमें ए सी स्क्वायर और ए स्क्वायर सी में से आप ए सी कॉमन ले सकते हैं। जब ए सी कॉमन लीजिएगा तो एगो सी बचेगा, और इसमें एगो ए बचेगा, क्योंकि इसमें दूगो ए स्क्वायर मतलब दूगो ए है, इसमें सी स्क्वायर का मतलब दूगो सी है, तो एगो सी और एगो ए बच जाएगा। अब इन दोनों में से अगर आपको देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा बी कॉमन ले लिए, तो ये बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये चीज़ तो हम सेम चीज़ छोड़ दिए जस के तस। अब बताइए, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते थे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला, अब आप देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिएगा तो इसमें c माइनस ए है और इसमें भी c माइनस ए है, तो हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर c माइनस ए बाहर, तो इसमें बचेगा आपका ए सी। देखिए ए सी बचल है, और इसमें ये बचेगा b इंटू सी प्लस ए, यहाँ पर बच गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये आपका ए सी रहेगा जस के तस, इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो ये बी सी हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा। अब ये सब चीज़ सेम चीज़ है। अब इसी को हम सजा के लिख दिए, ए बी पहले लिखे हैं, फिर बी सी लिखे हैं, फिर ए सी या सी आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब आप अगर आप एनसीईआरटी में मिलाइएगा तो आपका 4.2 में हूबहू मिल जाएगा, और सेम सवाल आपको, हमें उम्मीद है कि आप बनाए ज़रूर होंगे। हो सकता है XYZ रहे या ABC रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सब सवाल को एक बार खुद से ज़रूर बनाइएगा। अब हम आपको ले चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए आपका अगला सवाल जो आप लोगों के सामने में ये था, देखिए कि ए अल्फ़ा जो है, ए अल्फ़ा बराबर दिए हुआ आपको सिद्ध करना था, और ये 5 नंबर का सवाल है। अच्छी बात है कि ये 5 नंबर का सवाल है। क्या करना है, पहले ए अल्फ़ा दिए हुए हैं, ठीक है, ए अल्फ़ा का मान दिए हुए हैं, ए बीटा निकालना होगा, और बस, और ए अल्फ़ा बीटा निकालना होगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इस प्रश्न को लिखते हैं। देखिए, आइए यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, एक एक चीज़ को समझते चलिएगा। ये आपका ए अल्फ़ा का मान दिए हुए, ए अल्फ़ा का मान दिए हुए, ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम ए अल्फ़ा का मान हमें दिया हुआ है, ए अल्फ़ा का मान दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब हम
ए बीटा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? ए बीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए ए बीटा मतलब क्या है कि आपको इस अल्फा के जगह पर अल्फा के जगह पर अल्फा के जगह पर अल्फा के जगह पर क्या कर देना है? बीटा खाली बैठा देना है। तो इससे आपका ए बीटा निकल जाएगा। सेम उसी तरह से ए अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? जहाँ पर ये जो अल्फा था उसके जगह पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा कर देना है। तो तीन वो चीज़ आपको निकल के आया होगा। ये ए अल्फा का मान है, ये ए बीटा का मान है और ये वाला ए अल्फा प्लस बीटा का मान है। और आपको प्रूफ क्या करना है? गुना कर करके ए अल्फा इंटू ए बीटा है, इसका मान निकालना है। फिर आपको ए बीटा यही उलट के गुना करना है। तो पहले ए अल्फा का मान अगर देखिएगा तो ये वाला टर्म है, ए बीटा का मान देखिएगा तो यहाँ से आप देख लीजिए ऊपर में ये वाला जो मान निकालें ये वाला ये यहाँ पे रख दिया। अभी दोनों को गुना करना है। गुना तो आप लोग को आता ही है, एक बार हम आपको याद दिला देते हैं। इस रो को ऐसे उठाते हैं, ऐसे इस रो के साथ इसका गुना होता है। गुना कीजिए कि कॉस अल्फा में कॉस बीटा से, तो देखिए यहाँ पर लिख दिए कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। फिर इस साइन अल्फा से साइन बीटा में, लेकिन माइनस है तो माइनस में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो गया। ठीक है, तो पहला के साथ तो गुना हो गया। अब दूसरा में उठा लीजिए कुछ इस तरह से, दूसरा में, लेकिन पहला का साइन, ठीक ना। तो गुना करिए, कॉस में साइन से गुना करिएगा तो ये कॉस साइन आएगा। उसके बाद साइन में जब कॉस से करिएगा तो साइन कॉस लिख दिए। सेम उसी तरह से दूसरा उठाइएगा, ये दूसरा जब उठाइएगा पहला में गुना करिएगा, जैसे यहाँ से गुना करते हैं इसमें, तब बनेगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। ये कॉस अल्फा में इस साइन बीटा से गुना करिएगा तो बनेगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, क्योंकि माइनस पहले लिखते हैं। सेम उसी तरह से इसको उठाने के बाद ये लास्ट वाला से गुना करिएगा तो माइनस में साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, इतना तक तो आप गुना कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्या कि ये वाला तो फॉर्मूला पर बैठ रहा है, ये वाला भी बैठ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा सीधा कर दिए। ये तो जस के तस हम लिख दिए हैं, इसको हम साइन अल्फा साइन कॉस बीटा उसको पहले लिख दिए हैं, देखिए, और इसको हम लोग बाद में लिखे हैं। ये जो है आपका कॉस बीटा साइन बीटा है ना, कॉस अल्फा साइन बीटा। और इस दोनों में से हम क्या किए? माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस में बीच में बचेगा। इसको क्या किए हैं, इसमें हम क्या किए हैं कि प्लस वाला को पहले लिखे हैं और ये माइनस वाला को बाद में लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला आपको याद होगा तो पढ़िए। ये फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है क्या? कॉस ए प्लस बी का। उसी तरह से साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी जो होता है वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ये देखिएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का, और कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी जो होता है वो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। यानी कि ये जो मान आप देखेंगे ये वाला ही मान जो है आपका ए अल्फा बीटा का मान था। देख लीजिए, ये अल्फा बीटा का मान था, ये वाला यही है ए अल्फा बीटा का मान, इतना ही आपको आया है। ठीक है, तो बराबर में हम लिख दिए हैं ए अल्फा बीटा। सेम उसी तरह से अब आपको प्रूफ क्या करना था, थोड़ा सा देख लीजिए। प्रूफ आपको करना था यह कि अब ए बीटा और तब ए अल्फा है, यानी उलट के यही चीज़ आपको गुना करना है। ठीक है, उलट के, तो ये हम आपको गुना कर दिए हैं। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, पहले ए बीटा और तब ए अल्फा, सेम पहले बीटा वाला उसके बाद अल्फा वाला रख के गुना वैसा ही किए हैं। तो ये भी आपका ए अल्फा बीटा, ए अल्फा प्लस बीटा के मान के बराबर ही आएगा। ये तो आप कर सकते हैं समय बचाने के लिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए अल्फा बीटा ए बीटा ए अल्फा बराबर है ए अल्फा प्लस बीटा का मान, क्योंकि सबका मान आपको इतना ही आ रहा है, दोनों का मान। तो ये आपको प्रूफ है, एक बार कर जरूर लीजिएगा खुद से। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं 33 नंबर सवाल की तरफ। देखिए 33 नंबर सवाल क्या है, ये फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, है ना। तो इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है। चलिए हम आपको बताते हैं मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आप इस बार देख लीजिए अच्छा से। ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन में आपको पहले करना क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन, एक बार डैश मतलब डिफरेंशिएशन। तो डी बटा डी एक्स आप इसमें लगा दीजिए। तो बताइए एक्स क्यू का कितना होता है 3x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर का माइनस में 4x, एक्स का होता है 1 और कांस्टेंट 6 का 0 हो जाएगा। अब बस वही चीज़ सेम चीज़ हम लिख दिए हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 0 को छोड़ दिए, यहाँ तक आप समझ गए।
अब आप करिएगा कि यहाँ से आपको ना फैक्टर करना होगा। फैक्टर करने के लिए आप देख लीजिए कि सबसे शुरू वाला को सबसे अंतिम में गुना करते हैं, तो फैक्टर का नियम आपको याद होगा 3x² में 1 से, यानी कि 3x² लाना है और आपको बीच में आपको दिख रहा है माइनस में 4x, तो इसको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो हम लिख दिए हैं -3 -1, क्योंकि -4 आ जाएगा, गुना करेंगे तब प्लस में 3x² आ जाएगा। अब आपको कॉमन लेना किस में है, देखिए ये दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो 3x कॉमन लीजिएगा तो x - 1 बचेगा, इसमें से -1 कॉमन लीजिएगा तो x - 1 आएगा, क्योंकि गुना करके देख लीजिए माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। x - 1 एगो आया और एगो 3x - 1 आया, फैक्टर। अब फैक्टर जब आ जाए तो उसके बाद इसको लिखते हैं f' 0 के बराबर। जब 0 के बराबर करते हैं तो एगो x - 1 है और एगो 3x - 1 है, ये वाला। तो जब करेंगे यानी x - 1 0 के बराबर तो एगो x के मान 1 आएगा, और जब इसको 0 के बराबर करेंगे तब -1/3 था। जैसे ये देख लीजिए ऐसे करेंगे तो इससे आपका x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि x बराबर 1/3, गुना में 3 तो बटा में चला जाएगा, तो 1/3, यानी कि आपको दो गो मान दिखाई देगा, 1 और एगो 1/3। तो 1/3 मतलब 1 से छोटा है, इसलिए पहले हम 1/3 यहाँ लिखे हैं और 1 को बाद में लिखे, नंबर लाइन पर सेट करना होता है। अब नंबर लाइन पर सेट करने के बाद करना क्या है, जैसे ये जो 1 आपको दिखाई दे रहा है, 1 से ज़्यादा कोई नंबर आप बोलिए, तो 1 से ज़्यादा मान लीजिए 2 है, तो 2 आपको करना क्या है, ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ होता है, f' का। तो f' ये जो मान आया था आपका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, ये वाला देखिए f' जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आया था, इसमें आपको बैठाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा 2 बैठाना है, तो 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, और 2 बैठाएंगे तो 3 दूनी 6 में से 1 घटेगा 5, यानी कि गुना करेंगे तब 5, यानी कि प्लस में आया। किस में आया, +5 है, तो प्लस है, तो इसीलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव लिखे हैं। अब 1 से छोटा कुछ भी लेंगे, जैसे 1/3 और 1 के बीच में लेंगे तो वह निगेटिव है, क्योंकि 1 प्लस में आया है तो अब कथी में आएगा, माइनस में। फिर माइनस में जब आया तो फिर जब इधर रखेंगे तो प्लस में आएगा। अब इसको भी चेक कर लीजिए, जैसे 1/2 से छोटा आप मान लीजिए 0 ले लीजिए, ठीक, 0 लेकर इसमें रख के चेक कर लीजिए, तो 0 - 1, और फिर जब 0 रखेंगे तो ये 0 - 1 आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये -1 गुने -1 जब गुना करेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसीलिए देखिए यहाँ पर प्लस लिखे, और बीच में तो माइनस आएगा क्योंकि बीच में आप नंबर रखिएगा तब, ठीक ना। तो इससे आपको ये समझ में आया हो कि कहाँ पर माइनस है कहाँ पे प्लस है। अब याद रखिएगा, आपको बताया था कि ये मैक्सिमम पॉइंट कब होता है, जब पहले प्लस और बाद में माइनस है। जैसे प्लस से अगर माइनस की ओर जाता है तो इसको हम लोग मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं, लेकिन माइनस से जब प्लस की ओर जाए तो इसको मिनिमम पॉइंट बोलते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए 1/3 के पहले प्लस है, 1/3 के बाद माइनस, यानी प्लस से ये माइनस गया तो ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। और एक जो है देखिए, पहले आपका निगेटिव है, बाद में आपका पॉजिटिव, मतलब माइनस से अगर प्लस है तो इसका मतलब ये आपका मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। अब मिनिमम पॉइंट है तो आप चलिए इसलिए लिखे कि f(x) इज मैक्सिमम, किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, तो 1/3 पर, यानी कि मैक्सिमम इसका वैल्यू मतलब महत्तम मान जो होगा वह f 1/3 होगा। मतलब फंक्शन में आपको 1/3 बैठा देना है। फंक्शन कहने का मतलब जो f(x) के मान शुरू में जो क्वेश्चन दिए हुए था उसमें, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको 1/3 बैठा देना है। तो देखिए 1/3 के पावर 3 और 2 × 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस में 6, हम 1/3 बैठा दिए जहाँ जहाँ x है। और इसके बाद ये सब जोड़ घटाव आपको आता है, इसको जब जोड़ घटाव करिएगा तो आएगा 166/27, और इसका पूर्णांक जब तोड़ेंगे तो 4/27 आंसर है, मतलब 6 से कुछ ज़्यादा है, और यही आपका मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम किस पॉइंट पर था, तो 1 पर मिनिमम था, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि f(x) इज मिनिमम एट x बराबर 1, और इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा मतलब निम्नतम मान जो होगा f1 होगा, मतलब फंक्शन में क्वेश्चन में जो है 1 रख देना। तो 1 रखने के बाद हमें मिलेगा ये कट कुट के 6 आपका आंसर आएगा, और ये आपका मिनिमम वैल्यू है। तो 6 मिनिमम है और 6 से ज़्यादा है तो ये मैक्सिमम है। तो इस तरह से आप महत्तम मान और न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, करना क्या है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप बना सकते हैं। पहले आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करके फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है। फैक्टर करने के बाद उसको डैश 0 करके उसे x का मान निकाल लेना है। 2 आएगा तो नंबर लाइन पे बिछा देना है। एक थोड़ा सा ज़्यादा करके देखिएगा तो प्लस आएगा, और उसके बाद बीच में ऐसे प्लस माइनस करके कर देना है। जो प्लस से माइनस आए ये चीज़ लिखे है, प्लस से माइनस आए उसको मैक्सिमम बोलते हैं, माइनस से जब प्लस आए तो वह मिनिमम बोलते हैं, और दोनों का मान आपको क्वेश्चन में रख के निकाल देना है, ठीक ना। अब देखिए
अब आपको अगला प्रश्न पर ले चलते हैं। अगला जो आप लोग का 34 नंबर है, सिद्ध करना है log cos x का इंटीग्रेशन 0 से π/2 लाना है π/2 log 1/2। ये कई बार पूछा है, log sin x का है चाहे log cos x का है, यही सेम प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, इसको आप जरूर देखेंगे। ये आपके उदाहरण में भी बनाया हुआ है। देखिए हम आपको ये बताते हैं, ये आपका प्रश्न है 34 नंबर। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन को आई मान लेना है ना, समीकरण 1 आई बराबर लिख लेना है। और यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज नंबर 4, ये प्रॉपर्टीज आप पहले देख लीजिए अच्छा से। 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से एफ ए माइनस एक्स, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पे हम a माइनस एक्स लिखेंगे। a माइनस ए कहने का मतलब यहाँ पे π/2 है, तो a माइनस एक्स लिख दी a के जगह पर। ये प्रॉपर्टीज लगा है P4, जो आप लोग 7 पॉइंट हम आपको बता दें, 11 में आप देखिएगा तो उदाहरण में ये बनाया गया है। अब cos 90 माइनस थीटा ये हो जाता है साइन थीटा, तो साइन एक्स हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। समीकरण 1 और 2 को हम लोग करते क्या है, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो आई देख लीजिए एक बार, ये भी आपका समीकरण 1 में ये आई माने थे, समीकरण 2 में भी आई है, तो आई जोड़ेंगे तो ये हमें 2i हो जाएगा। इधर जब जोड़िएगा, जैसे log cos x में log sin x, लेकिन लिमिट तो सेम है, तो लिमिट हम कॉमन ले लिए, log cos x प्लस log sin x को जोड़ दिए। अब जोड़ेंगे तो यहाँ से एक फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, log m प्लस log n, ये होता है log m इंटू n। ये चीज़ आपको याद होगा, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो प्लस में लिखा है तो इंटू में लिख दिए। अब यहाँ से हमें फार्मूला पर लाने के लिए अपना मन से 2 से गुना और 2 से भाग दिए। क्यों? क्योंकि ये अगर 2 से भाग दे दिए है तो ये फार्मूला हो जाता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आपको याद होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसके चलते हम ये sin 2x लिख दिए और बटा में ये 2 बेचारा रहेगा। ठीक ना, ऊपर वाला का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगा है log m बटा n का, तो आपको पता है log m माइनस क्या होता है, log n, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो ये log m माइनस में log n लिख दिए, n के जगह 2 था। दोनों में इंटीग्रेशन लगा दी, इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों में इसमें भी इंटीग्रेशन लग गया, log 2 में भी इंटीग्रेशन लग गया। अब यहाँ से देखिए फर्क यहाँ है 2x आ गया और ये आपका ये π/2 log साइन तो है, इस 2x को आपको t मानना पड़ेगा, यहीं से आपको ध्यान देना है। 2x को जब t मानते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका 2x का, तो 2 × 1 dt/dx आएगा। इसे dx निकाल लीजिए, dx को ऊपर ले जाके, तो dt/2 आया। अब लिमिट थोड़ा सा चेंज करते हैं, x के मान 0, मतलब नीचे वाला जो लिमिट x के मान 0 था, तो t का मान क्या होगा, तो t तो देखिए 2x है, t बराबर कितना है 2x है, तो 2 × 0, x का मान 0 तो 0 ही आया। जब x के मान π/2, लिमिट ऊपर वाला π/2 था, तो t बराबर कितना है, t तो मान 2x था, तो 2 × π/2, तो 2 से 2 कटेगा तो कितना आया पाई, यानी नया पर जो लिमिट आपका बना 0 से लेके पाई तक, तो इसीलिए 2i बराबर लिखिएगा 0 से, देखिए यहाँ 0 से कितना लिखे हैं पाई, क्योंकि पहले तो π/2 था लेकिन अब पाई, नया लिमिट चेंज कर दिए। अभी जो 2x था, 2x को आप t माने हैं, यहाँ देख लीजिए sin t हो गया। और ये जो dx आपको यहाँ दिखाई दे रहा है dx, ये dx का मान आप निकाल के लाए थे dt/2, देख लीजिए यहाँ पे ये dt/2 था, तो ये लिख दिए। अब ये वाला बेचारा log 2 जो था, log 2 बाहर हो गया और ये इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा। अब देखिए ये 2 जो है बाहर, इसको हम बाहर कर दिए, 1/2 बाहर। और ये जो पाई आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये जो पाई आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लिख सकते हैं 2 × π/2, क्योंकि आप जानते हैं 180 को ऐसे लिखा जा सकता है, तो 2 × 2 से 2 कट जाएगा, फिर पाई रह जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख दिए हैं। और ये बचेगा log sin t dt, ये वाला 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है, लिमिट आपका सेम है। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये तो x का इंटीग्रेशन हो गया था, x में हम लिमिट लगा दिए वाला। ये यहाँ पर एक चीज़ हम यहाँ जो किए हैं आप ध्यान दीजिए, 1/2 तो ये पहले से था, यहाँ पे ये 2 कहाँ से लिख दिए, तो एक प्रॉपर्टीज आपको याद रखना, ये वाला देखिए 0 से a, याद रखिए 0 से 2a fx dx का मान, ये 2 बाहर आ जाते हैं। यहाँ जो आपको 2a दिख रहा है, ये प्रॉपर्टीज नंबर आप जाके 5 देख लीजिएगा, ठीक है, P5 और इससे P6, ठीक है, इसी में आपको मिलेगा। तो P6 में देखिएगा तो ये 2 गो 0 से a हो जाता है fx dx, कब, जब 2a माइनस x जो है fx के बराबर आता है। मतलब इस x के जगह पर अगर हम ये 2a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स, आपको याद होगा कि साइन पाई माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स के बराबर ही आता है, यानी कि प्लस में ही आया। तो इसलिए इस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्या किए हैं, ई 2 को बाहर कर दिए हैं। ठीक है,
और बच जाएगा 0 से अब π/2 हो जाए, क्योंकि 2a, देखिए यहाँ पर a ही लिमिट है, ये वाला जो घेरा लगा रहा है a, क्योंकि यहाँ 2a था, शुरू में 2a था, बट अब जो है a हो गया, यानी π/2 log sin t dt। और इसका x के जगह पर π/2 और माइनस में 0 लगा दिया। अब इसके बाद देखिए ये चीज़ समझिए, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2i बराबर आ जाएगा 0 से π/2 log sin t dt, और इधर आएगा π/2 log 2, ये वाला चीज़। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो देख लीजिए 2i बराबर लिमिट है, ये वाला चीज़ था 0 से π/2 log sin t dt, और माइनस में ये जस के तस। अब हम क्या किए हैं, याद रखिए, ये जो t है ये भी t है, एक प्रॉपर्टीज लगा है p0 के नाम से, आप जानते होंगे कि 0 से a अगर fx dx है तो उसको हम ft dt के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी x को t के रूप में लिख सकते हैं, t को x के रूप में लिख सकते हैं, उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिमिट लेकिन सेम रहना चाहिए। तो यहाँ 0 से π/2 है, 0 से π/2 हम लिखे हैं, लेकिन ये x के जगह पर t लिख दिए, चाहे t के जगह पर x लिख, वेरिएबल को चेंज कर दिए, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये वह बेचारा जस के तस रहेगा। अब अगर आप देखेंगे इसको 0 से π/2 log sin x dx का, तो ये भी समीकरण अगर आप देखिएगा, देखिए समीकरण 2, देखिए 0 से π/2 log sin x dx किसके मान के बराबर है, i के बराबर है। तो इसके चलते हम क्या करते हैं, ई वाला पार्ट के चलते, इसके चलते हम लिख देते हैं यहाँ पे i, क्या लिख देते हैं i। जब इसको i लिख दिए तो ये प्लस i इधर आके माइनस i हो जाएगा, मतलब 2 i में से 1 i घट जाएगा, तो 1 i बचेगा, और ये माइनस में π/2 log 2 आपका जस के तस रहेगा। ये जो माइनस है इसको हम यहाँ पे नियम लगा है, देखिए log m के पावर n को आप जानते हैं कि ऐसे लिखा जाता है n log m, n माथा पर है जो बाहर आ जाता है, और जो बाहर है उसको फिर माथा पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस जो बाहर है मतलब -1 है, क्या है -1, और -1 कहाँ चला जाएगा, फिर माथा पर ले जा सकते हैं, क्योंकि माथा पर से बाहर करेंगे तो -1 यहाँ फिर आ जाएगा, लेकिन आपको लाना नहीं है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद होगा, x के पावर -1 रहता है तो 1/x इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 के पावर -1 है, तो इसी को हम क्या लिख देंगे 1/2, ये वाला चीज़ y/2 log 1/2, और i क्या था, क्वेश्चन माने थे 0 से π/2 log cos x dx, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, एक बार खुद से इस सब सवाल को ज़रूर बनाइएगा, ये आपका समय बचाने के लिए यहाँ पर किया गया, पहले से बनाते तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, ठीक ना। अब हम आपको ले चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला जो प्रश्न है आप लोग का ये था 36 नंबर, देखिए मान ज्ञात करना है। ये वेक्टर है, एक में बीच में डॉट है, इसमें आपका क्रॉस है, ये 5 नंबर का है। हर साल इधर देख रहे हैं 2-3 साल से आपके ये सवाल पूछ रहा है, इसको आप बढ़िया से सीख सकते हैं, और बड़ी आसान भी सवाल है। देखिए 36 पर आइए, देखिए 36 में एक वेक्टर है, एक फिर वेक्टर है, इसमें क्रॉस है और उसके बाद वेक्टर है। तो इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, एक नियम डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा प्रोसेस से बना दिए हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले बीच वाला को बनाइएगा, क्रॉस वाला को, इसको, तो यानी ये जो वेक्टर है और इस वेक्टर का क्रॉस निकालना। तो देखिए सॉल्यूशन में ये लिख दिए दोनों। वेक्टर लिखने के बाद आप जानते हैं बीच में क्रॉस रहता है तो उसको डिटर्मिनेंट के तरह से निकाला जाता है, कुछ इस तरह से। तो पहला में i, j और k लिख देते हैं, और पहला जो रो है, यहाँ जो ये रो है, इसमें पहला में मान क्या है, देखिए i वाला है 2, और इसमें i वाला नहीं है, k वाला है, j वाला नहीं है, सॉरी j वाला नहीं है, k वाला है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 लिखे हैं, j वाला 9 है तो j के सामने 0 लिखे, और k वाला है 3 तो 3 लिखे, पहला से छाट लिए। उसके बाद इसमें से जब छाटिएगा तो इसमें तो दिख रहा तीनों है, 7 है, -8 है और 9 है। तो देखिए 7 है, -8 है और 9 है, प्लस माइनस ध्यान दीजिएगा, प्लस में रहता प्लस में, माइनस में रहता माइनस में लिखिए। अब इसको तो आप एक्सपेंड करना जानते ही हैं, झांका ताकि आप कर दीजिए, इसको हटा देते हैं सबको, देखिए इसको सबको हटा देते हैं ताकि आप झांका ताकि कर सके। तो ये जो है जे कैप था, ठीक है। अब हम करते क्या है, पहले एक बारी बारी से इसको झांकते हैं। जैसे मान लीजिए आई कैप को झांके तो कुछ इस तरह से डिलीट कर दिया ऐसे, तो क्या बचेगा 0 3 -8 9, ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है। फिर जे को जब झांकेंगे तो थोड़ा सा देखिए, इसको हटाकर हम आपको झाँकर बताते हैं। जे कैप को झाँकेंगे तो कुछ इस तरह से झकाएगा तो क्या बचेगा 2 3, देख लीजिए 7 9 बचेगा। फिर उसी तरह से जब इसको आप झाँकिएगा, यानी कि जब इसको झाँकिएगा, के कैप को झाँकिएगा तो आपको ऐसे डिलीट हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 2 0 7 -8। अब इसको तिरछा तिरछा गुना तो आपको आता है, 0 हो जाएगा, ये माइनस, बीच में माइनस होता है 8 3 24, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, पहले से माइनस है और माइनस आ गया।
ये 9 दूनी 18 और 7 तिया 21, इसको गुना करेंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा, माइनस में 0 आ जाए, 7 में 0 से तो 0, 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24 आई, 18 में से जब 21 तो -3, लेकिन ये पहले से माइनस है तो इसलिए +3 जे लिख दिए हैं, -16 में से 0 तो माइनस में रह जाएगा, माइनस में 16 के, यानी कि पहले हम क्रॉस का मान निकाल दिए कुछ इस तरह से। निकालने के बाद अब प्रश्न आप देखिए, तो प्रश्न आपका तो ये था, बीच में क्रॉस है, तो क्रॉस बीच वाला का मान हम पहले निकाल दिए इतना का, कितना 24i + 3j -16 के, यहाँ पे हम ले आए, ठीक है। अब ले आए तो अब बीच में तो हमें डॉट मिल गया, और डॉट का गुना आप जानते हैं कि a डॉट b कैसे निकालते हैं। डॉट में आपको याद होगा कि i में i से, j में j से, k में k से, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 24 है, तो 1 × 24, यहाँ पे 1 है j के सामने और j के साथ में 3 है, तो इसलिए 1 × 3, यहाँ k के सामने -3 है और यहाँ पे -16 है, तो -3 × -16 गुना करिए तो ये माइनस नहीं तो प्लस है, 24 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 48। आप सबको जोड़ दीजिए, 24 72 और 3 75 आपका आंसर आएगा। तो ये एक तरीका हुआ कि जिससे आप बना सकते। इसी का एक दूसरा आसान तरीका होता है, दूसरा तरीका भी सीख लिया, आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं सेकंड मेथड से। जैसे ये प्रश्न था आपका, प्रश्न में आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में आप झांका ताकी कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहला जो याद रखिएगा, पहले को डॉट रहेगा और दूसरा में क्रॉस रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, याद रखिएगा। पहले ऐसे इस नियम को याद रखिएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे रखे, ये पहला में डॉट बाद में क्रॉस रहेगा। तो आपको करना क्या है, ये जो ए जो है, ए का मान आप लिख दीजिए, पहला का में से आई जे के साथ जो है लिख दीजिए। तो इसके आई के साथ 1 है, जे के साथ 1 है, के साथ -3 है, तो इसलिए पहला में लिखा गया। दूसरा वाला को दूसरा में लिखिएगा, यहाँ 2 है आई के साथ, लेकिन जे वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए के वाला यहाँ पे 3 है, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखा गया। अब उसके बाद दूसरा वाला में ये 7 - 8 9 है, तो ये तो लिख दिया। अब इसको झांका ताकी करने आता है आप लोगों को, समय बचा देते ही झांका ताकी आप कर लीजिएगा, तो आपको लास्ट में जब जुड़िएगा तो आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा और खुद से कर लीजिएगा अगर आपको दिक्कत हुआ तो। अब हम आपको ले चलते हैं अगले नंबर प्रश्न के तरफ। देखिए अगला जो आप लोग का प्रश्न है, पहले एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रोबेबिलिटी का आप सवाल होगा। ये 37 नंबर, एक आदमी 2 पासे को फेंकता है, कै गो पासा को फेंकता है, 2 गो पासा को फेंकता है, और 6 फेंक में 4 बार दोनों पर 1 आने की प्रायिकता पूछ रहा है। कै बार फेंकता है, 6 बार, लाना कै बार है, 4 बार, और क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए दोनों पर, क्योंकि 2 पासा को बीगा है। तो चलिए सबसे पहले हम बारी बारी से इसको समझते हैं। प्रश्न आपका वही है, 2 पासे को फेंकता है, 6 फेंक में 4 बार दोनों पर 1। अब फिर से बाजा बजने लगा, अब हमको दिक्कत होगा। चलिए ऐसे ही आप समझ लीजिए, अगर कॉपीराइट लगेगा तो देखा जाएगा। एक पासा को अगर हम उछालते हैं तो आप जानते हैं 1 से 6 तक है, दूसरा में 1 से लेके 6 तक आता है, तो NS के मान हम 36 लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों पासों पर 1 आने का मतलब पूछ रहा है, दोनों पासों पर क्या चाहिए, 1 चाहिए, मतलब 1,1 आएगा तो हमें सफलता मिलेगा। इसलिए P बराबर हम सफलता की प्रायिकता लिख दिए हैं 1/36। क्यों, क्योंकि 1 है और टोटल तो आपका 36 को बनेगा, क्योंकि 2 पासा को बीगा गया है, 6 बार बीगा गया, वो बाद में, पहले 2 पासा को बीगा गया, इसलिए 1/36 आपका ये आया। Q क्या है, असफलता की प्रायिकता, जिसको 1 में से 1/36 को घटा लेते हैं तो 35/36 आपका आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Px बराबर होता है NCx P के पावर x Q के पावर n-x। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि एक 6 बार बीगा है, लेकिन पूछा कै बार है, 4 बार आप लोगों से पूछा गया है। तो 6 बार में से 4 बार आपसे पूछ रहा है, तो आपको n के जगह पे 6 रखना है, x के जगह पे 4 रखना है इस फॉर्मूला में, और p के जगह पर 1/36, q के जगह पर 35/36 यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है। n के मान देखिए 6c, आपको 6c, x के मान 4 है, p के मान 1/36 है, q के मान 35/36, पावर में n-x मतलब 6 - 4 है। अब 6c 4 को हम 6c 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये 6 में से जब 4 घटाते हैं तो 6c 2 के बराबर होता है। ये जस के तस, ये जस के तस, क्योंकि 6 में से 4 घटा दिए तो 2 आया। 6c 2 यानी कि NC2 का आपको मान निकालना सिखाए थे, n × n-1 अब बाई में 2 होता है, या 6 2 बार है तो 6 2 घटते क्रम में लिखते हैं, 6 × 5, और 2 है तो 2 × 1 घटते क्रम में लिखते हैं। ये 3 दूनी 6 कट जाएगा इस तरह से, और ये बेचारा हो जाएगा 35 के पावर 2, और ये देखिए 36 4 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो 36 आपका 6 बार बटा में ही रह जाएगा।
काटेंगे तो ये 5 तो ये 15 और इसको हम गुना नहीं किए हैं, 35 का स्क्वायर और 36 के 6 बार लिखेंगे तो थोड़ा सा गुना ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर छोड़ दिए हैं। बस इतना याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है पी क्यू का मान निकाल के। एन 6 बार बीगा गया था जिसमें कि आपको 4 बार पूछा गया था, जितना बार पूछे वो एक्स का मान है और जो टोटल बार बीगे वो एन का मान है। ठीक है, पहले सफलता और असफलता यहाँ पे निकाल लेना। सफलता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और असफलता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिएगा कि बोथ पासा पर एक आने के लिए, ठीक ना, 1 गेटिंग ऑन बोथ डाई। उसके बाद 38 नंबर सवाल को भी देख लेते हैं, क्योंकि बाजा थोड़ा बजने लगा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, आप इस बात को समझ पाएंगे। 38 नंबर सवाल भी देख लीजिए। ये आपका x के पावर m y के पावर n बराबर x प्लस वाई के पावर m प्लस n, और आपसे पूछ रहा है dy बाई dx का मान। तो इसको चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इसका मान कैसे निकालते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का नहीं बल्कि ये आपका डिफरेंशिएशन का सवाल है। 5.5 में लॉगरिथमिक आप पढ़े होंगे इस तरह से। सबसे पहले आप क्या करिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, दोनों तरफ हम लॉग लगा दिए, इसको लॉग पर आप बनाइएगा तो आपको आसान पड़ेगा। लॉग लगा दिए तो इसमें लॉग लग गया, इसमें भी आपका लॉग लग गया, तो ये लॉग m इतना बचा, लॉग इतना बचा। अब यहाँ से थोड़ा प्रॉपर्टीज हम बता देते हैं आपको, एक वो याद होगा, लॉग m इंटू एन क्या होता है, ये होता है लॉग m प्लस में लॉग n, इसको लिखेंगे। एक और प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे, लॉग m के पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है। ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगाए हैं, कैसे देखिए, ये इसको हम m मान लिए और इसको n माने, तो लॉग m प्लस लॉग n इसको लिख दिए। उसके बाद ये जो माथा पर ये n है तो पावर बाहर हो जाएगा और ये बचेगा लॉग m इतना। ठीक है, अब यहाँ पर भी तो पावर है, ये m भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी पावर है तो ये भी आपका n बाहर आ जाएगा और ये बेचारा जस के तस आपका रहेगा। जब सिंपल फॉर्म में आ जाए तो लिखिएगा दोनों तरफ अवकलन करने पर, मतलब डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लगा दीजिए, तो ये m log x n log y ये है और ये आपका डी बटा डी एक्स लगल रहेगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में समझते हैं, नहीं तो बाजा थोड़ा स्पीड कर देगा तो वो भी आपको दिक्कत हो जाएगा। अब m log x का डिफ्रेंशिएशन, m बाहर है, log x का मतलब 1 बटा x और n बाहर हो जाएगा, log y का होता है 1 बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पे y है तो log फंक्शन पर बनेगा तो 1 बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा m प्लस n, और यहाँ पर log फंक्शन पर बनाना है तो 1 बटा फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा m बटा n और ये हो जाएगा m बटा x और n बटा y और डी वाई बाई डी एक्स जस के तस। इसको हम लिख सकते हैं बटा में m प्लस n बटा में x प्लस y, और ये इसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो x का होता है 1 और y का होता है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि दोनों में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब करते क्या है, ये बेचारा जस के तस उतार दिए हैं, अब इसमें आपको गुना करना है, ऐसे एक में गुना करेंगे तो इतना और फिर इसमें डी वाई बाई डी एक्स से गुना करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स में भी आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम किए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, एक यहाँ दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो दोनों को हम एक साथ लाए, तो ये तो प्लस में आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस में है लेकिन ये इधर आएगा था माइनस में हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये वाला टर्म आपका यहाँ पे जस के तस, ये बटा में ये प्लस में m बटा एक्स है तो ये माइनस में हो जाएगा। अभी दोनों में से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n बटे वाई, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका सेम के सेम है, ये वाला सेम है। यहाँ से आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, भिन्न का घटाव बनना है तो x प्लस वाई में x से गुना करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस वाई, x में से तिरछा हो जाएगा और इसमें तिरछा होगा तो x में गुना करेंगे m प्लस n से और m में गुना करेंगे x प्लस वाई से। ये चीज़ आप समझते होंगे, तिरछा तिरछी, इधर भी आपको तिरछा तिरछी ऐसे गुना कर देना है, n में x प्लस वाई से, m में y में m प्लस n से ऐसे। ठीक है, अब इधर देखिएगा जब गुना करिए थोड़ा सा करिए, m देखिए mx nx mx माइनस में ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, my हो जाएगा, नीचा में आपका जस के तस है लेकिन नीचा में x प्लस वाई आप काट सकते हैं, ये mx और mx ही कट सकता है। अब इसको भी गुना करिए तो ये nx हो जाएगा, ये वाला nx हो जाएगा, ये ny हो जाएगा, ये my माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में ny हो जाएगा। ठीक ना, अब इसमें भी कटेगा, ny से ny कट जाएगा तो बचेगा nx माइनस my, यही चीज़ हम नीचा लिखे हैं, देखिए nx और माइनस में my, बटा में आपका y है क्योंकि कट रहा था तो बचेगा y, इधर भी देखिएगा तो आपका nx माइनस my बच रहा था, बटा में x था। अब ये भी आपका सेम चीज़ है, ऊपर में देखिए सेम चीज़ है तो कट जाएगा तो 1 बटा वाई और 1 बटा x बचेगा, यानी कि आप तिरछा तिरछी y से ऐसे गुना कर दीजिए, एक में ऐसे तो डी वाई बाई डी एक्स है, इधर गुना हो जाएगा y में x से तो y बटे x आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा हम जल्दी में समझा है लेकिन एक बार इसको
आप पहले से भी हम क्रैश कोर्स वाला में यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हम जरूर बनाए होंगे। एक बार लॉगरिथमिक से आप खुद से बना लीजिएगा, कहीं पे डाउट हो तो आप बताइएगा, नहीं तो हम इसका स्पेशल एक वीडियो इस प्रश्न का बता देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा जल्दी में बताएं क्योंकि बाजा कभी भी बजने लगता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं रोक देते हैं और आपका जो सेंटअप एग्जाम था उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम पूरा कंप्लीट करा दिए। वीडियो कैसा लगा होगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।